गोवर्धन पूजा की आपको ढेरों 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 शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। तो किन के घर ये बनता है गोवर्धन पूजा के दिन खिचड़ी के साथ। Hakuna Matata. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। तो क्या होने वाला है आज के इस व्लॉग में। तो मैं मंगाई थी कुछ पार्सल दिवाली के दिन के लिए, बट आया था आज गोवर्धन पूजा के दिन में। तो हम इन सारे पार्सल की करेंगे अनबॉक्सिंग, और ये मेरी सासू माँ हैं जो इसमें मेरी हेल्प करेंगी। मैं यहाँ पर कैंची लेके बैठी हुई हूँ। वैसे तो मेरी ज़ुबान काफ़ी रहती है, बट यहाँ पर कैंची की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं, और मेरी माँ सासू माँ हैं जो मेरी हेल्प करेंगी कि क्या-क्या आता है पार्सल में। तो सबसे पहला पार्सल खोल लेती हूँ। तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सामने से ही दिख रहा है कि इसमें कपड़े ही हैं, साड़ी ही है। तो यहाँ पर फिर मेरी सासू माँ हेल्प करने लगती हैं मेरी, और उसे निकालने लगती है। और यहाँ पर मैं मंगाई थी साड़ी, वो थी रानी पिंक कलर में। और साड़ी पूरी प्लेन है, और बॉर्डर है थोड़ा-सा, और लेस दिया हुआ है इसमें। तो इसकी मैं क्वालिटी चेक करी, प्राइस के अकॉर्डिंग ये मीशो बहुत ना अच्छी है। कभी कभी-कभी बेवजह बदनाम हो जाता है बेचारा। ये देखिए आजकल ऐसी वाली साड़ी थोड़ी ट्रेंड में चल रही है। इसका बॉर्डर देखिए, इसका लेस देखिए, इसका कपड़े का क्वालिटी देखिए। और जो नई नवेली दुल्हन है वो उसको वियर करने के बाद तो माशाल्लाह बहुत सुंदर लगेंगी। और इसका पल्लू भी देख सकते हो, थोड़ा-सा पल्लू में इसमें ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है। बहुत अच्छी साड़ी है। बहुत अच्छा है। मेरे को ये कम से कम 6 साढ़े 6 रुपए में ये साड़ी मिल गई थी मीशो से। बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं पार्सल खोलती हूँ, तो इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। तो इसमें से निकला है ये ज्वेलरी। ये ज्वेलरी मुझे पड़ा था 200 के करीब में। तो उसमें से निकला था ये झुमका, और उसके साथ में था ये नेकलेस गले का। तो इसको मैं ओपन करके अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा है इसका क्वालिटी, सब चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो इससे पहले देख लेते हैं झुमके को। झुमके में देख सकते हैं पूरी तरह से मोती लगी हुई है। और जब आप साउथ इंडियन टाइप का कुछ वियर करते हैं ना और इसको पहनते हैं, बहुत अच्छी लगेगी ये, आउटफिट में बहुत अच्छे से जाएगी। तो इसका जो चैन भी है ना बहुत अच्छा था, बहुत थिक था। और साथ में ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें छोटा-छोटा ईयरिंग दिया हुआ है। तो ये उसमें शो नहीं हुआ था, बट जब आया और इसको मैं देखी तो बहुत खुश हो गई। आप इसको दोनों ऑप्शन के साथ में वियर कर, यदि आपको सिंपल में जाना हो तो छोटा वाला, और आपको हेवी में जाना हो तो ये झुमके के साथ में आप वियर करके देखेंगे ना, सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको इसको पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसे लगेगा। तो ये देखो यहाँ पे छोटा-सा एक पेंडेंट जैसा दिया हुआ है, और शॉर्ट स्वीट सिंपल बोलते हैं ना वैसे ही है बिल्कुल। और यहाँ पे ईयरिंग, दोनों ईयरिंग को मैं लगा ली हूँ। आप दोनों के साथ में इसको कंबाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिखता है। चाहे आप ऐसे वियर करें, चाहे आप वैसे वियर करें, बहुत अच्छा दिख रहा था। और सासू माँ भी खुश हो गई थी देख के कि मतलब बहुत छोटा है बट बहुत सुंदर है, ऐसा बोल के। मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद से फिर नेक्स्ट पार्सल अपन ओपन करते हैं, जिसमें से निकलेगा क्या। तो इसको देखने के लिए मेरी जो सासू माँ है उसको पहले कट करती हैं, उसके बाद ये जो रैप में आया है उसको देख रहे हैं। और इसमें से निकला है 2 छोटे-छोटे बिंदिया, जो कि मैं 70 रुपए में मँगाई थी। तो 70 रुपए में 2 बिंदिया मिल गए, बहुत अच्छे। ये भी मोती वाली ही है, एक में व्हाइट कलर की है और एक में पिंक कलर की। और ये देखिए मैं लगा के भी देखी हूँ, बहुत अच्छा है। और ये पिंक वाली है, दोनों बहुत अच्छे थे। मैं तो बहुत खुश थी सबको देख के। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पार्सल को ओपन करने की। तो ये मेरी सासू माँ हैं जो इसको ओपन करके दिखा रही हैं, और इसमें मैं मँगाई थी कुंदन वाला नेकलेस। और ये आपको अच्छे से निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो बारीकी से यदि हम देखेंगे तो इस तरीके से कुछ ऐसा है। और ये जो ईयरिंग है उसके पीछे में देख सकते हो डिज़ाइन है, और ये जो गले का है उसके पीछे में भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ था। और सामने से देखेंगे तो इस तरीके से रहेगा। कुंदन लगा हुआ है, नीचे-नीचे मोती लगी हुई है। और इसको वियर करने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है पहनने के बाद भी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। सासू माँ को पूछी तो बोलती हैं ये भी बहुत सही है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट था हमारा पार्सल, बहुत छोटा-सा था। अब इसमें गेस करो कि क्या हो सकता है। मैं अपनी सासू माँ को बोली गेस करने के लिए, वो बिल्कुल सही गेस करी थी। और इस बिल्कुल छोटे से वाले पार्सल में निकला था एक छोटू-सा नोज़ पिन।
तो ये वाला जो नोज़पिन है, जितने भी मैं ज्वेलरी सेट वगैरह मँगाई हूँ, उस सबसे मेरे को ये महँगा ही पड़ा था, क्योंकि ये एडी स्टोन में था। छोटू-सा होते हुए भी ये मुझे 150 के करीब में पड़ा था, बट पहनने पे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई करी थी नथ पहनने का, और यहाँ पे मैं बंगाली की तरह ऐसा लगा के भी देख रही थी। तो मेरी सासू माँ ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग रही थी कि कैसे पहन ली हो ऐसा बोल के। बोल रही थी कि जा अपने हस्बैंड को दिखा के आना। और सामने से पूछी तो फिर बोलती हैं कि हाँ, अच्छा दिख रहा है। उसके बाद से फिर मुझे यहाँ पे शर्म आ गई थी, और उसको फिर मैं निकाल दी। फिर आ गया था बारी भई हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन जो बनाते हैं उसको बनाने की। तो उसके लिए जो कद्दू है उसको मेरी सासू माँ काट रही थी। मेरे पैर कितना सुंदर दिख रहा है। ये एक कद्दू है जिसको सासू माँ ने काट ली थी, और उसके बाद उसके टुकड़े-टुकड़े सब्ज़ी बनाने के लिए कर रही थी। अरे हमारा तोता भैया यहाँ पे नाच रहा था। उसके बाद कद्दू-वद्दू जैसा सब हो जाने के बाद में, अरे यार इसका नाच खत्म ही नहीं हो रहा है। मज़ा आ रहा था इसको देख के तो। सुन रहा था बात यहाँ पे, जो हम लोग बात कर रहे थे उसको, और नाच रहा था। यहाँ पे कद्दू कट के रेडी हो गया था। उसके बाद से फिर माँ जो कुचई है उसको छील रही थी, उसको काटने के लिए। कुचई मतलब जो अरबी होता है उसी को ही बारीक-बारीक काट रही थी, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन कुछ एक कद्दू की सब्ज़ी बनाई जाती है। साथ में ही बड़ा पूड़ी, खिचड़ी ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये जैसे ही माँ जी इसको काट रही थी ना, उनका हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था। उसके बाद से फिर मैं इसको फ्राई करने लग जाती हूँ। जैसे ही फ्राई होके इसको निकालती हूँ, उसके बाद फिर मैं कद्दू को बनाने की तैयारी करती हूँ। तो उसके लिए मैं जीरा सरसों का यहाँ पे तड़का लगा ली थी, और उसमें लहसुन, मिर्ची, प्याज, थोड़ा-सा नाम मात्र का ही बस हींग उसमें डाली थी, मीठा नीम की पत्ती डाली थी। और जैसे ये थोड़ा बहुत भुनने लग गया था, तब उसमें मैं डाल दी थी प्याज, और प्याज को भी थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन होते तक के थोड़ा-सा भूनने लगी थी। और ये देखिए अभी तो ये थोड़ा-सा पक रही है, और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू को, और जितने कद्दू थे उसको सब मैं काट ली थी। वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी इसको, मुझे आइडिया नहीं था, सासू माँ से पूछ रही थी तो वो मुझे बताते जा रही थी इसे इस तरीके से इसको बनाना है करके। तो अभी कद्दू तो उतना पका नहीं है, अभी जस्ट डाली हूँ तो थोड़ी देर बाद ढक के पकाई तो ये अपने पानी में ही पकने लग गया था। और उसके बाद से फिर को मैं तोड़ के भी देखी तो ये पक गया था। फिर मैं इसमें डाल दी थी टमाटर, और टमाटर को भी थोड़ा-सा पकने के लिए छोड़ दी थी। और जैसे ही ये थोड़ा-सा हुआ उसमें फिर मैं डाली इसमें जो फ्राई करके निकाली थी मैं कुचई उसको, फिर उसको ढक के पकाई। अब टमाटर थोड़ा-सा गल ही रहा था, सब तरफ मैं अच्छे से चम्मच चला ली थी, और उसके बाद फिर मैं इसमें जितने भी मसाले डलते हैं जैसे कि नमक हो गए, हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया, धनिया हो गया, ये सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और इसमें खट्टे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कुचई इसमें डला है, थोड़ा खुजली करता है, तो जो खटाई है वो उसको काटता है। तो खट्टा ऐड करने के लिए मैं इसमें दही डाली थी, और ये मेरी सब्ज़ी लगभग थोड़ी देर में बन ही जाएगी। और इसको दही डालने के बाद अच्छे से मैं मिक्स करी थी। यहाँ पे मेरी दही थोड़ी-सी फट गई थी। वैसे फटे चीज़ यहाँ पे और फट गई थी। तो इसके बाद मैं इसको अच्छे से चम्मच चलाने के बाद गैस को कर देती हूँ बंद। और इसके बाद हम बनाने वाले थे बड़ा, तो बड़ा के लिए मैं यहाँ पे उड़द दाल ली थी, और यहाँ पर है मंगोड़ी बनाने के लिए अलग से दाल में भिगा के रख दी थी। तो दोनों को मैं अच्छे से पीस ली थी। वैसे पहले टाइम में थोड़ा-सा बारीक पिसा गया था, इसलिए मैं सेकंड टाइम वाले को थोड़ा दरदरा पीस ली थी। उसके बाद दोनों को मिक्स करके वो इक्वल हो जाता ना, इसलिए। फिर एक चटनी बनाई मस्त-सी, तीखी-सी, चटपटी-सी, जो बड़ा के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती। तो उसके बाद से सारे हमने तैयारी करे जो बड़े में लगते हैं, मंगोड़ी में लगते हैं, उसके लिए जो भी काटना था काटने के बाद उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पर मैं बड़ा बनाने लग गई थी। और ये देखो मेरा बड़ा अभी अच्छे से पका नहीं है, उसको मैं एक बार फिर से करके पकाऊँगी तो थोड़ा-सा क्रंची बनेगा। और ये हमारे इतने बड़े बन के रेडी हो गए थे, और उसके बाद से फिर यहाँ पर मेरी मंगोड़ी बनना स्टार्ट हो गई। और इसके बाद से फिर अब शहर जगह में तो गाय देखने को मिलती नहीं है, मुश्किल से गैया मिली तब तक के शाम हो गई थी। तो ये अंधेले में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम उनको जो भी हम बनाए थे उसको उनको खिला रहे थे। उसके बाद आता है मेरा फ़ेवरेट पार्ट,
मैं यहाँ पे शॉर्ट चला रही थी, अचानक से वो मेरे सामने से हट गया था। उसके बाद से फिर मैं अनार जलाई और छुरछुरी जला रही थी, फुलझड़ी जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैं चकरी जलाई। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद हम चले गए थे खाना पीना खाने के लिए, और जैसे ही रात का समय हुआ तो फिर हम घूमने के लिए निकल गए। और देखो, त्योहार का समय था, फिर भी बाहर खाने पीने के लिए भीड़ लगी हुई है, जबकि सबके घर में तो कुछ ना कुछ बनता ही रहा होगा। तो हम निकल गए थे यहाँ पर शाम को घूमने के लिए, लेकिन भाई मूड बन गया हमारा आइसक्रीम खाने का। तो हम पहुँच गए थे फिर से उसी जगह में, हमारा फेवरेट जगह नेचुरल्स फ्रेश आइसक्रीम की में। तो मैं खाई टेंडर कोकोनट, पतिदेव खाए रसमलाई और सासू जी को खिलाई मैं अपना